नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है और मैं महोबा का रहने वाला हूँ। दोस्तों, यह जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, नवरात्रि से पहले गरु दिनों का चलन होता है और हमारे गांव में ऐसा बोला जाता है कि इन दिनों हमारे पूर्वज और सभी भूत प्रेत आजाद हो रहते हैं। और यह भी बोला जाता है कि इन दिनों हमें बिल्कुल भी सुगंधित खुशबू और ऐसी किसी भी वस्तु को अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहिए और हमें अपने किसी भी नाते रिश्तेदारों के घर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये समय सिर्फ और सिर्फ हमारे पूर्वज या उन अदृश्य शक्तियों के लिए ही होता है जो पूरे साल इधर उधर भटकती रहती हैं और साल के अंत में अपने अपने घर लौटती हैं। और इन्हीं आत्माओं और पूर्वजों के लिए हमारे घरों में विशेष भोजन भी बनवाया जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये शक्तियाँ कब, कहाँ और किसके साथ होती हैं, ये पता कर पाना बिल्कुल भी असंभव होता है। इसलिए हमें यह सलाह दी जाती है कि गरु दिनों में विशेष तौर पर दोपहर में हमें घर के भीतर ही रहना चाहिए ताकि इन शक्तियों के डोरों से बचा जा सके। दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त दोनों इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते थे और इसीलिए इन अंधविश्वासी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। हमारा मानना था कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें बस इसलिए बताई जाती हैं जिससे छोटे बच्चे ज़्यादा समय के लिए घर से बाहर न रहें और समय से घर लौट आएं। और यही कारण है कि हम गरु दिनों में भी नहाने धोने के बाद तेल और परफ्यूम जैसी चीज़ें लगाकर पूरे गांव में घुमा करते थे और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई थी। एक दिन की बात है, हम दोनों दोस्तों ने दोपहर में नहाने धोने के बाद शहर घूमने जाने का प्लान बनाया था। प्लान के अनुसार हम दोनों दोस्त दोपहर के करीब 11:30 बजे तक तैयार हो गए थे। शहर जाने के लिए हमें एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था, जिसके बाद हमें पक्की सड़क मिलती थी जहां से हमें सवारी भी आसानी से मिल जाती थी। दोस्तों, हमें यह तो पता था कि हमें उसी रोड से गुजरना है, क्योंकि हमारे गांव से बाहर जाने वाली वह सिर्फ एकमात्र सड़क ही थी और इसी सड़क से हम रोज स्कूल भी जाया करते थे। पर दोस्तों, ये भूत प्रेत वाली बातों पर हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था और दोस्तों, हम बिना कुछ सोचे समझे गांव से चल पड़े थे। जैसे ही हम अपने गांव की सीमा पार करके उस घने जंगल में घुसे ही थे कि अचानक से मेरे दोस्त को कुछ अजीब सा होने लगा। वो अचानक वहीं जमीन में बैठ गया और मुझसे बोला, यार सुधीर, मुझे बचाओ बचाओ। दोस्तों, इतना कहते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, इतना सब देखने के बाद मेरी तो चीख ही निकल गई थी। मैं एकदम हैरान हो चुका था। अभी थोड़ी देर पहले तक तो मेरा दोस्त एकदम मस्त था, अचानक से इसको क्या हो गया था। मैंने अपने दोस्त को उठाया और अपनी गोदी में रख लिया और उसको होश में लाने के लिए उसके गाल पे हाथ से मारने लगा। तभी अचानक वो एकदम से उठ खड़ा हुआ। मैं डर के मारे पीछे भाग खड़ा हुआ और वो मेरी तरफ देख जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों, मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है और तभी मेरा दोस्त जोर से हंसते हुए बोला, क्यों, डरा दिया ना? कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों, मैं बेहद डर सा गया था। मेरी सांसें फूलने लगी थी। मैंने अपने दोस्त पर चिल्लाते हुए बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है? ये क्या था? ऐसा मजाक भला कोई करता है? अभी अगर तुझे कुछ हो जाता तो? दोस्तों,
मेरा दोस्त बहुत तेज से हंस कर मुझसे बोलने लगा, क्या यार सुधीर, तू भी भूतों पर विश्वास करने लगा? अरे यार, ये भूत प्रेत सब फालतू बातें होती हैं, ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं होता। तू एकदम मस्त रहे। दोस्तों, मैं इतना डर गया था कि मेरे घूमने जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर बार बार दोस्त के कहने पर मैं आगे जाने के लिए मान गया था। और जैसे ही मैं आगे जाने के लिए उठा ही था कि मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ। दोस्तों, मुझे लगा शायद कोई तो है जो मुझे देख रहा है, पर मैंने सोचा कि ये सब शायद इस मजाक की वजह से हुआ होगा, और इसीलिए मैं बिना कुछ ज़्यादा सोचे चुपचाप अपने दोस्त के साथ आगे जाने लगा। दोस्तों, जैसे ही हम जंगल पार करके मेन रोड से कुछ दूरी पर ही थे कि तभी अचानक कहीं से बहुत सारे कौवे हमारे ऊपर आकर मंडराने लगे। इतने सारे कौवे मैंने अपने जीवन में एक साथ कभी भी नहीं देखे थे। यकीन मानो दोस्तों, यह दृश्य देखकर किसी के भी पसीने छूट जाते और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ते। दोस्तों, मुझे एहसास हो चुका था कि शायद कोई काली शक्ति हमें अपना एहसास करवाना चाहती है। मैंने देखा कि वो कौवों का झुंड बार बार हम पर अपनी चोंच से प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, और यकीन मानिए मेरी पूरी रूह ये सब देखकर कांप उठी थी। दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी मेरे दोस्त ने यह कहकर मेरी शंका दूर कर दी कि हम जंगल से आए हैं, इसलिए हमें देखकर कौवे इतना उछल कूद कर रहे हैं। दोस्तों, भले वो हादसा अनजाने में ही क्यों न हुआ हो, पर मेरी शहर जाने की पूरी हिम्मत ही टूट गई थी। मैंने अपने दोस्त से शहर घूमने जाने का प्लान रद्द करने के लिए बोला। दोस्तों, मेरा दोस्त अभी भी इन सब चीज़ों से नहीं डरा था, पर मेरी हालत बिगड़ते देख उसने तुरंत प्लान को रद्द करके मुझे घर की ओर ले जाने लगा। दोस्तों, जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। मुझे बुखार सा होने लगा था। मुझ पर दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। यह सब देख मेरे घर वाले बेहद चिंतित हो उठे थे। दोस्तों, 10 दिन ऐसे ही बीत गए, पर मेरी तबीयत में तनिक भी सुधार नहीं हुआ था। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई तो हमारे गांव के ही एक बाबा को बुलाया गया। वे बहुत बूढ़े और जानकार व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे देखा परखा और फिर एक ताबीज बनाकर मेरे हाथ में बांध दिया। साथ ही उन्होंने मुझसे बोला, अगले 2 दिनों तक मुझे घर पर ही रहना होगा। दोस्तों, उसके 2-3 दिनों बाद ही मेरी तबीयत में सुधार आने लगा था, और मैं जब पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो मैं उन्हीं बाबा के पास गया और अपनी इस हालत के बारे में पूछने लगा। दोस्तों, उन्होंने बताया कि जिस समय तुम लोग जंगल से गुजर रहे थे, उसी समय तुम्हारे पास एक अदृश्य शक्ति गुजर रही थी। तुम लोगों ने अनजाने में ही उस शक्ति को चुनौती दे दी थी, जिसकी वजह से तुमको उस शक्ति ने सताने के लिए कौवे के रूप में भयभीत कर दिया था। दोस्तों, इतना सब सुनते ही मेरी रूह कांप उठी थी। मैंने तुरंत बाबा का आशीर्वाद लिया और अपने घर आकर भगवान से माफ़ी मांगने लगा। मुझे एहसास हो गया था कि मुझे किसी भी शक्ति का मजाक नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, इसलिए कहते हैं हमें अपने बड़ों की कही सब बातों पर विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा हित ही चाहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी